पहला ज़बूर। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। I'm going to be reading in English also. Psalm 1, the way of the righteous and the end of the ungodly. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the way of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। इस ज़बूर में हम देखते हैं अबाउट विजडम, अबाउट राइचस मैन, अबाउट अनगॉडली पर्सन। हम पढ़ते हैं दानिश, हिकमत, फहम के बारे में। थ्रू आउट बुक ऑफ साम देयर इज 150 साम्स, और हर साम में ही तकरीबन हमें दानिश, हिकमत, फहम, रास्तबाज की जिंदगी जो वो खुदावंद के खौफ में गुजारता है, और शरीर के बारे में जो लोग खुदावंद से दूर हो चुके हैं, सेवरल टाइम्स हम पढ़ते हैं। जिस तरह से पहली वर्ड्स जो उसमें लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन। सो वी सी द ब्लेसिंग्स ऑफ द राइचियस मैन हु लव्स द लॉर्ड एंड हु डिजायर्स टू प्लीज गॉड इन व्हाटएवर ही डज। लाइक वो अपने बोलने में, उठने में, चलने में, बैठने में, हर काम से खुदावंद के नाम को जलाल देता है। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं मेडिटेशन के बारे में। ही मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि उसका ख्याल, उसका ध्यान, उसका सोचना हर वक्त खुदावंद के कलाम पर रहता है। बिब्लिकल मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन स्क्रिप्चर और वर्ड ऑफ गॉड एज वी रीड अबाउट हिज फेथफुलनेस। जिस तरह से हम कलाम मुकद्दस में ज्यादा से ज्यादा उसकी वफादारियों के बारे में, तालीम के बारे में और मुअज्जज़ात के बारे में पढ़ते हैं, उसका रास्तबाज जो उसका ईमान एवरी डे जो है वो इंक्रीज और इंक्रीज होता जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस मिलती है, और इसी तरह से वो अपने ईमान में ग्रो होता जाता है। तीसरी आयत में हम देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इज फ्रॉम गॉड एंड प्रॉस्पेरिटी इज हिज विल फॉर हिज पीपल। बरकत, खुशहाली, कामयाबी, इकबालमंदी, इज्जत और शोहरत खुदावंद की तरफ से है, यानी कि सक्सेस, प्रॉफिट, वेल्थ, लग्जरी, गुड लाइफ, प्लेंटी, कंफर्ट, सिक्योरिटी, ये सब खुदावंद की तरफ से उसके लोगों के लिए है, उनका पोर्शन है। हम जब जोसेफ की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं, when we read in the word of God about the life of Joseph, he was always pleasing God in all his ways and his decisions, and he had a gift to interpret dreams, and this gift was from God to him. उसके बाद हम वर्स 6 में देखते हैं, the Lord knows the way. The Lord God is not only aware of what his servant is going through. ये नहीं कि सिर्फ खुदावंद सिर्फ इतना ही नहीं कि वो ये जानता है कि उसका रास्तबाज बंदा किन राहों पर चल रहा है, but he also has an intimate and personal knowledge of righteous by name. वो आपको आपके नाम से जानता है, वो पर्सनली आपको जानता है, क्योंकि आपका उसके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है, जैसे किसी दोस्त के साथ हो जाता है। And remember, Holy Spirit is your best friend. The more you spend your time with the Holy Spirit, the more you will grow and you will get more wisdom and knowledge as you spend more time in fellowship with the Holy Spirit. And also the righteous person is involved in a wonderful relationship. He's always involved. उसका ध्यान हमेशा इसी बात की तरफ रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, रोजा रखे, कलाम पढ़े और खुदावंद के साथ और नजदीकी को हासिल करे। याद रखें,
खुदावंद की निगाह उसके लोगों पर हमेशा लगी रहती है, वो हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है और वो ध्यान करता है। और जिस तरह से हमने पहली आयत में भी पढ़ा, ब्लेसेड इज द मैन, और this blessed person is very happy because there is a secret of happiness in this relationship with the Lord, with the Holy Spirit. There is a secret for this relationship. Or this secret is because when you see success, not failure, when you see prosperity, not lack, when you see testimony, and you see more fellowship with Him and the Holy Spirit, when you see His compassion, when you see His love, and you don't see loneliness and depression and separation from God, when you see all these blessings, you are always praising Him, and when you're praising the Lord, you're always happy person. You're always rejoicing in your relationship. ये खुदावंद के लोगों का हिस्सा है। वो चाहता है कि वो आपको बरकत दे, खुशहाल करे, आप कामयाब हो, आप इकबाल हो, आप इज्जत और शोहरत पाएं यीशु मसीह के नाम से। अब जब हम इस पहले ज़बूर को पढ़ते हैं तो हम इसमें तीन चीजों को देखते हैं। We see three types of sinners, we see three types of expressions of sin, and we see the places of sin. शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पर खड़ा नहीं होता, ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। Number one, walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. ये हम पहले ज़बूर में पढ़ते हैं। और sinner और sin means is against the will of God, doing anything that is against the will of God, meaning walking, sitting, standing, आपका चलना, बैठना, खड़े होना। हम इस ज़बूर में पढ़ते हैं कि जो खुदावंद की तरफ से है या नहीं है। Righteous person, a godly person, एक रास्तबाज शख्स does not stand or walk or sit with an ungodly person. His conduct is not according to the worldly standards, but is according to the spiritual standards. He does not have a connection with the evil man. He has no fellowship with those who scorn God. He delights in the word of God. खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसका ध्यान दिन रात उस पर है। He meditates on the word of God, और meditate का मतलब होता है कि हर वक्त कलाम की बातें करना, हर वक्त उसको डिस्कस करना, उस पर गौर करना, उस पर रिसर्च करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Until that season comes, he stays firm. जो अपने वक्त पर फलता, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे बार-बार होगा, वो अपने वक्त पर फलता है। और planted means his roots are strong in the word of God. His foundations are firm. जब लिखा है कि अपने वक्त पर फलता है, और जब तक उसका अपना वक्त नहीं आएगा, he will stand strong in the Lord. He will stand firm in his faith. ताकि जैसे भी मौसम आए, क्यों ना कितनी आंधी और तूफान आए, जिस किस्म के भी हालात हो जाए, वो शख्स हमेशा अब खुदावंद में मजबूत रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका वक्त आएगा। लिखा है कि अपने वक्त पर फलता, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करे बार-बार होगा। Prosperity belongs to the people of God. Prosperity is the portion of the people of God. और उसके बारे में हम देखते हैं अनगाडली के बारे में लिखा, उसको भूसे की मानद कहा गया है। शरीर को, ठट्टाबाज को, खताकार को, ऐसे लोगों को भूसे की मानद कहा गया है। They are not planted by the rivers of water, that's for sure. They are not strong in the word of God. They are not saved. They don't have any worth. They are worthless. So they are carried away with the wind, and they cannot stand in the judgment. इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधुओं की जमायत में। याद रखिए कि खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है। He cares for his righteous people who follow him with all their heart. Our God attends to the righteous. वो देखा है कि वो ख्याल रखता है, वो फिक्र करता है अपने लोगों की। जब हम पढ़ते हैं याकूब के 5वें बाब में, उसकी 16वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, उसका जो आखिरी हिस्सा उसमें लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और हम आगे एलिया के बारे में भी पढ़ते हैं, उसकी दुआ के बारे में भी सीखते हैं, जो उसने ईमान से की, जोश से की, 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा, फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। इतनी ताकत है एक रास्तबाज की दुआ में। Our God provides to the righteous people. He protects them and He hears
his prayer. वो आपको मुहैया करता है, वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपकी दुआओं को सुनता है. और disappointment or depression or discouragement is not the portion of the righteous people. This is the portion of the ungodly people. These are the people who have turned away from the Lord. The plans of the ungodly, the ways of the ungodly will end in disappointment. He will ruin, he will fail in whatever plans he is making with his own intention. In this psalm, we see two men, we see two ways, and we see two destinies. हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, शरीर के बारे में और सादिक के बारे में. हम दो रस्तों के बारे में पढ़ते हैं और हम दो डेस्टिनीज के बारे में पढ़ते हैं, सादक की राह और शरीर की राह. One leads to eternal life and blessings, बरकत की तरफ, हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह के वसीले से है उसकी तरफ का रास्ता. और दूसरा जो खुदा के बगैर है, which leads without his words into an eternal fire. So today, examine yourself. In John chapter 11 verse 25 it is written, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So there's a God's way which leads to heaven, and there's a sinner's way which leads to hell. Jesus Christ said, I am the way, the truth, the life. No man comes unto the Father but by me. यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता. Jesus Christ is the Messiah. He is the King. He is your Savior. He is your Redeemer. He is your Deliverer. And He is the one that without Him you are nothing. His blood cleans all your sins of your past. He gives you a new opportunity. Today is another day for you to choose and examine your way. Which way? किस रास्ते पर आप चल रहे हैं? He gives you another chance today that leads to eternal life. In John 3:16, it's written, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हलाक ना हो, वो नहीं चाहता कि हम उन रास्तों पर चले जहां जिसका नतीजा हलाकत है, बल्कि वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी पाए. And this is God's love for mankind. There are two ways. हलाकत का रास्ता where people perish, और हमेशा की जिंदगी का रास्ता where there is everlasting life through our Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So as a believer, you can make a difference. You can make a difference. You can make a choice. You can make a decision today. You can help yourself and you can help the people around you. In your family, in your church, in your community, in your workplace. When you grow spiritually and people will see difference in your life, they will be attracted to the light that will shine through you. Because you read His word and you are led by the power of the Holy Spirit. Remember, wisdom and knowledge comes by the power of the Holy Spirit. If you want to face the challenges and circumstances and struggles that you are facing today, you need Holy Spirit in your life. You need the guidance of the Holy Spirit. You want the Holy Spirit to guide you, lead you, protect you, teach you. Remember, He is the best teacher. This is my personal testimony. He is the best teacher. In verse 6 it's written, for the Lord knows the way of the righteous. In Psalm 1 verse 6 it's written, for the Lord knows the way of the righteous. क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है, but the way of the ungodly shall perish. पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी. याद रखिए, God and His word is true. उसका कलाम सच्चा है. He is faithful. वो वफादार खुदावंद है. He loves you. वो आपसे मोहब्बत करता है. He cares for you. वो आपकी फिक्र करता है. He never fails. वो कभी भी आपको हार नहीं देगा. फतह उसी के नाम में. हालेलुया. फतह उसके नाम में थी, है और हमेशा रहेगी. यीशु मसीह के नाम की जय हो. हम पुराने अध्याय में पढ़ते हैं मूसा के बारे में. Moses followed God. He led the Israelites out of the Egypt, crossed the Red Sea. But Pharaoh and his people were drowned. The Egyptians were drowned. Their chariots were drowned. Their horses were drowned. We read that
याद रखिए, अगर आप जिंदगी में कभी भी इब्लीस आपको यह एहसास दिलाता है कि आप शायद अकेले हैं और शायद खुदा ने आपको छोड़ दिया, उसको आपकी फिक्र नहीं, तो इस बात पर कभी भी आपने ईमान नहीं लाना। ऐसी थॉट्स पर आपने फायर ऑफ द होली गोस्ट को स्पीक करना है, क्योंकि ऐसी थॉट्स आपके अंदर डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट को लेकर आती है। जब इब्लीस आपके दिल में यह ख्याल आता है कि खुदावंद को आपकी फिक्र नहीं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, उसने आपको छोड़ दिया है, याद रखिए ये सब सोचे, ये सब ख्यालात इब्लीस की तरफ से आपके ज़हन में आते हैं, और जो ख्यालात और जो प्लान इब्लीस बनाता है वो गलत हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फतह सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। So make a decision today to follow Jesus, which is the right way for your life, and you will see a difference in your life. You will see a beautiful relationship with your Savior. You will grow spiritually, and as a result, you will grow spiritually in your personal life, your family, your church, your community, your friends, your co-workers. Everywhere you go, the light will shine. Enjoy a great and wonderful relationship with the Lord Jesus by the power of the Holy Spirit, and then you will receive the boldness and confidence in you, and you will just work for the Lord. There will be amazing boldness and confidence that comes by the power of the Holy Spirit, and you will be able to face any circumstances and situations in your life. We see many other examples in the Word of God, like we see about Abraham, we see David, we see Daniel, we see Joseph, and many others. But what about us? याद रखिए कि एक दिन सबने मरना है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुसाइड से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, ओवरडोज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोरोना वायरस से मर रहे हैं, या और किसी किस्म की भी बीमारी हो। मरना तो एक दिन सबने है। But if you are a believer, and you have accepted Lord Jesus as your personal Savior, you know what is your portion. Your portion is eternal life. But if you have not accepted Lord Jesus as your personal Savior, then today is the day that you need to ask for the forgiveness of your sins. Remember that Jesus Christ died for you and me. He suffered on the cross. He shed His precious blood for me and you. And by His stripes we are healed. By His blood, by His resurrection power, we get a new chance in our life. Today, as we participate in the Holy Communion, it's another chance for you to give your heart to the Lord. If you are parents that are watching me right now, in Proverbs chapter 22, verse 6, it is written, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." How can you train when you yourself are not trained or you don't understand? लड़के की इस्लामी तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा. So you need to make the right choice. If you will make the right choice, then you are able to train your children to walk on the right path. इसी तरह हम Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 में पढ़ते हैं मिसाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं से 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths." Acknowledge means to know Him, to observe Him in the process of your everyday living. And every day you are observing your Lord, when you're reading the Word, when you are praying, your faith will increase. When your faith will increase, your trust in the Lord will also increase. And then you will not trust your own plans, your own thoughts, but you will trust in the Lord. Because you lean on Him for understanding. You will depend on Him more. सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा. हालेलुया. और वो हमारी क्या करता है? रहनुमाई करता है. He guides us, He leads us. Today is another chance. आइए हम होली कम्युनियन को अपने हाथों में लेंगे और उससे पहले कि हम उसको अपने हाथों में लें, हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला करंथियों और उसका 11 बाब उसकी 23 से 29 आयत तक. हालेलुया. पहला करंथियों उसका 11 बाब 23 से 29 आयत तक. Thank you, Jesus.
हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। हालेलुया। आइए हम होली कम्युनियन को अपने हाथों में लेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ये गंदम की सादा रोटी मसीह यीशु के बदन को जो हमारी खातिर मसलूब हुआ जाहिर करती है। ये अंगूर का शीरा उस लहू को जाहिर करता है जो मसीह यीशु ने हमारी खातिर बहाया। वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, हमारी खातिर उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, हमारी खातिर उसने 39 कोड़े खाए, हमारी खातिर उसने सर पर कांटों का ताज पहना, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसको दुख और तकलीफ दी गई, और ये सब कुछ उसने मेरी और आपकी खातिर सहा। इसलिए आज एक दफा फिर आप सब जो मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी तो आज तौबा कीजिए, अपने गुनाहों कसूरों का इकरार कीजिए और अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए। खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात देने कबूल कीजिए। हालेलुया। आइए हम मिलकर खुदावंद की गंदम की सादा रोटी को शेयर करेंगे, ये जानते हुए कि ये उस बात की मुशावहत है कि मसीह यीशु का बदन जो हमारी खातिर मसलूब हुआ। ये अंगूर का शीरा वो लहू है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर बहाया, हमारे गुनाहों का कफारा। आइए हम बड़े ईमान से कलीसिया तौर पर इसको लेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिन्होंने तेरी मेज में मेरे साथ शेयर की। खुदावंद तेरा शुक्र। गंदम की ये सादा रोटी खुदावंद और खून का और ये खुदावंद अंगूर का शीरा जो कि खुदावंद खून को जाहिर करता है जो तूने हमारी खातिर बहाया। खुदावंद मैं तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद जितने भी हमें वॉच करें, जितनों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको ब्लेस कर, तेरी डिवाइन फेवर तेरे लोगों पर आए खुदावंद। तू उनकी खुदावंद बदनों को सतत छू ले खुदावंद, वो जहाँ पर भी बैठे हैं खुदावंद सिर से लेकर पाँव तक खुदावंद तू एक को अपने लहू में छुपा ले। उनके घरों पर खुदावंद तेरा लहू मांगती हूँ खुदावंद, उनके फाइनेंसेस पर मैं तेरा लहू मांगती हूँ, उनकी हेल्थ पर मैं तेरा लहू मांगती हूँ, उनके बच्चों पर मैं तेरा लहू मांगती हूँ, उनकी मैरिज पर मैं तेरा लहू मांगती हूँ खुदावंद। खुदावंद मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि उनकी जिंदगी में खुदावंद इबादतमंदी आए, रूहानी तरक्की आए खुदावंद, बरकत आए खुदावंद, प्रॉस्पेरिटी आए खुदावंद, सक्सेस आए खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तू हम सबको बरकत दे खुदावंद। और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, गमज़दा परेशान हैं खुदावंद, तुम सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद कि बहुत जल्द तेरे घर के दरवाजे खुलेंगे खुदावंद। और आज जो मैं ये खाली बेंच देखती हूँ खुदावंद, बहुत जल्द इन बेंचों पर खुदावंद तेरे लोग तेरे घर में आएंगे, तेरी शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद कि किस तरह से तूने इन हालात में भी खुदावंद अपनी
तेरी प्रोटेक्शन आनी शुरू हो जाए खुदावंदा, उनके घरों पर, उनकी जिंदगियों पर खुदावंदा। जितने भी लोग अपने घरों से रोज जॉब्स के लिए निकलते हैं, खासतौर पर खुदावंदा नर्सिंग प्रोफेशंस में, डॉक्टर्स खुदावंदा, और खुदावंदा जिस भी प्रोफेशन में लोग अपने घरों से निकलते हैं खुदावंदा, अगर कोई लोग बैंक्स में जॉब करते हैं या कंपनीज में जॉब करते हैं खुदावंदा, जब अपने घरों से निकले तो तेरा लहू पर आए, उनकी गाड़ियों पर आए खुदावंद, और सही सलामती से वो जगह सही सलामती से वापस आए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं एक दफा फिर आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए, इस कलाम को जितने भी लोगों ने सुना है खुदावंद उनको बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो बख्शे, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।